बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम वाक़फ़ियत आमा पढ़ने जा रहे हैं और इसका बाब नंबर है 7, जिसका नाम है हुकूमत और शहरियों का किरदार। अब मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि हुकूमत क्या था। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हुकूमत लोगों का एक ऐसा ग्रोह जिसके पास पूरा इक़्तिदार हो, एक निज़ाम चलाने की उसके पास पावर हो, यानी वो एक निज़ाम चलाता हो। लोगों का ग्रोह जो एक निज़ाम चलाता हो वो हुकूमत है। और इसमें शहरियों का क्या किरदार है, इसमें हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था माशरा कैसे तश्कील पाता है, यानी कि लोगों के मिलने से माशरा तश्कील पाता है और लोग मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं, अपने इलाके को साफ़ रखते हैं, दरख्त लगाते हैं, बुज़ुर्ग लोगों का एहतराम करते हैं, कुतुब खाने बनाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था उसमें मुकामी इलाके के अहम मसाइल थे, जिसमें हमने पानी की कमी के बारे में पढ़ लिया है और आलूदगी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ पानी बहुत कम मुयस्सर है, यानी कि 50% का अगर इलाका देखा जाए तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ पानी मुहैया है, बाकी इलाकों में साफ़ पानी मुहैया नहीं है। इसी तरह से जो हमारा मुल्क है उसमें आलूदगी भी बहुत ज़्यादा है और आलूदगी की बहुत सारी इकसाम भी हैं, जैसे कि फ़िज़ाई आलूदगी हमने पढ़ा था, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और शोर की आलूदगी। हमें पता है कि हमें साफ़ पानी और साफ़ हवा तो मुयस्सर नहीं। अब तीसरा बड़ा मसला जो कि हमें पेश हो रहा है, जिसकी हमें कमी का सामना करना पड़ रहा है, वो है सेहत की सहूलियात। अब सेहत क्या है? अच्छी सेहत की सहूलियात हमें मुयस्सर नहीं है। सेहत हमारी तंदुरुस्ती है, सहूलियात हमारी आसानियाँ हैं। यानी कि अगर कोई इंसान चाहता है कि अच्छी और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारे तो उसको ये सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। आपको साथ साथ बताते चलें कि सेहत की बेहतर सहूलियात, मुनासिब हस्पताल और डॉक्टरों की मौजूदगी सिर्फ बड़े शहरों में ही नज़र आती है। यानी कि अगर हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं, गांव बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को इतनी भी सहूलत और इतनी भी आसानी नहीं है कि वो जाके अपना इलाज करवा सकें। अगर हमारे पास मुनासिब हस्पताल, पहली तो बात है कि हमारे पूरे के पूरे शहर में 1 या 2 सरकारी हस्पताल हमें देखने में मिलते हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में मरीज़ पड़े होते हैं और कभी कभार चले भी जाएं तो कोई बेड खाली दिखाई हमें नहीं देता, कभी हमें स्ट्रेचर नहीं मिलता और मुनासिब डॉक्टर्स जो हैं हमारा सही तरह से देखभाल नहीं करते, मरीज़ सिसक कर मर जाते हैं। वो जो हैं अपनी ना तो उनको पूरा साजो-सामान मुहैया किया जा रहा होता है डॉक्टर्स को कि वो मरीज़ों का सही तरह से इलाज कर सकें। हस्पताल में जो हैं आलात सही तरह से उनको नहीं मुहैया किए जा रहे होते, कमरों का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है घरों में ही पहली तो बात है बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं और अस्पताल पहुँचते ही उनका दम टूट जाता है। इन सब परेशानियों के बाइस होना तो ये चाहिए कि हमारी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि मुनासिब अस्पताल बनाए और डॉक्टर्स का इंतज़ाम करे ताकि हमारे लोगों की सेहत अच्छी हो सके। नहीं, बल्कि इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे शहरों और देहाती इलाकों में ना सिर्फ इन सहूलियत का फ़िक़दान है, फ़िक़दान मीन कमी, फ़िक़दान का मतलब है कमी है। वो कहते हैं इस सिर्फ यही नहीं कि शहरों और देहातों में इसकी कमी है, बल्कि अक्सर यहाँ बुखार जैसी बीमारी की भी इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं आती। तो सिर्फ यही नहीं है कि एक बड़ी बीमारी इंसान पे हो गई है इंसान को और उसका इलाज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की बीमारियों का भी इलाज मुमकिन नहीं है और लोग इन्हीं बीमारियों की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हदीस में भी आता है कि एक ताकतवर मुसलमान एक कमज़ोर मुसलमान से 1000 दर्जे बेहतर है। तो अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान अच्छे हों, इंसान सारे अच्छे हों, उनकी अच्छी सेहत हो, तो हमें ज़रूरी इक़दामात उठाने पड़ेंगे। लेकिन इस टाइम अगर हम देखें हमारी जो हुकूमत का हाल है, जो हमारे पाकिस्तान मुल्क का हाल है, इसमें सेहत की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। डिस्पेंसरी में अगर चले जाते हैं तो पहली तो बात है वहाँ पर दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, अगर मिलती हैं तो इतनी महंगाई वाली मिलती हैं कि गरीब आवाम वैसे ही लाइनों में खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन उनको दवाइयाँ नहीं मिलती और वो बेचारे गरीब अपना इलाज करवाने की बजाय महंगाई के डर से घरों में बैठे रह जाते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि घरों में उनके लिए एक ऐसा निज़ाम राइज करें कि उनकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। ये था हमारा तीसरा बड़ा मसला जिसकी कमी का सामना हमें करना पड़ा। सबसे पहला था हमें साफ़ पानी की कमी, आलूदगी, सेहत की सहूलत। अब चौथे नंबर पर मैं आपको बताती चलूँ, ना सिर्फ हमारे पास सेहत की सहूलत नहीं है बल्कि तालीम की भी कमी है। मुल्क के बेशतर इलाके तालीम की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बेशतर मीन कई इलाके अभी
अभी तक ऐसे हैं जहाँ पे जो बुनियादी तालीम है, बुनियादी तालीम अब क्या होती है? बुनियादी तालीम वो तालीम जिसको पढ़ने के बाद इंसान सिर्फ पढ़ने लिखने के काबिल हो सकता है, उस तालीम से भी लोग महरूम हैं। बड़ी तालीम तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर्स बनना, पायलट बनना, प्रोफेसर्स बनना, ये तो बहुत दूर की बात है। लोगों को इतनी तालीम नहीं दी जा रही कि वो अपना नाम तक लिख सकें। बुनियादी सहूलियात से भी उनको महरूम रखा हुआ है, यानी वो महरूम हैं, यानी उन तक वो सहूलियात नहीं पहुँच रही हैं। इसकी अहम वजह वसाइल की कमी है। इसकी वजह ये नहीं है कि लोगों को ये पसंद नहीं है, लोगों में इंसाफ नहीं है, कि लोग चाहते नहीं हैं कि दूसरे लोग भी पढ़ सकें। ये वजह नहीं है कि हमारी हुकूमत ये नहीं चाहती कि बाकी कुछ इलाके के जो लोग हैं पढ़ लें, कुछ इलाके के लोग ना पढ़ें, बल्कि उनकी मेन वजह ये है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उनके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं जो लोगों को मुहैया कर सकें। उनके पास, अगर हम देखें, हमारे इलाके में एक सरकारी स्कूल हमें मुश्किल से दिखाई देता है जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं। अब उन बच्चों को बैठने के लिए क्लास में पूरी जगह नहीं मिलती, बच्चे ज़मीनों पर बैठे होते हैं। और देखा जाए जितने सरकारी स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स कम और तालिब इल्मों की तादाद ज़्यादा है। अगर हुकूमत एक ऐसा निज़ाम राइज करे जिसमें स्कूलों को बनाया जाए, उन पे वसाइल दिए जाएं, मेरे ख़्याल में जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि हमारी बहुत सारी नौजवान नस्ल घरों में पढ़ लिख कर बैठी हुई है, तो वो बजाय प्राइवेट नौकरियां करने के वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके अपना, अगर हुकूमत जो है उसको वसाइल मुहैया करें, बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा बन सकता है और वो बेरोज़गारी भी हमारे मुल्क से ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसकी वजह तो ये है कि उनके पास वसाइल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तरक्की पजीर इलाकों में प्राइमरी स्कूल या तो मौजूद नहीं, और अगर मौजूद भी हैं तो इनमें बुनियादी तालीम मैसर नहीं। अब यहाँ भी तरक्की पजीर इलाकों की बात हो रही है, ना कि मुल्कों की। हमारे मुल्क में ही कुछ ऐसे इलाके हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जो हमारी रियासत है वो जो है उसके 4 हिस्से होते हैं: इलाका, आबादी, हुकूमत, फिर रियासत। सबसे पहले इलाका है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम चोलिस्तान की बात करें, वहाँ पर तो साफ़ पानी तो क्या, पानी की एक घूंट भी हमें पीने को नहीं मिलती। साफ़ पानी तो बहुत दूर की बात है, गंदा पानी भी नहीं मिलता। ज़मीनें खुश्क और बंजर पड़ी हुई हैं। इस तरह के इलाके तरक्की पजीर इलाके हैं जिनके बारे में हुकूमत ने कभी सोचा ही नहीं। तरक्की पजीर इलाकों में प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी बच्चों 5 तक, जो हम 5वीं क्लास तक जो हम तालीम हासिल करते हैं, उस तालीम को कहा जाता है प्राइमरी तालीम। या तो मौजूद नहीं, और अगर मौजूद है तो इनमें बुनियादी तालीमी सहूलियात मैसर नहीं। पहली तो बात है कि लोगों को प्राइमरी तालीम से ही महरूम रखा जा रहा है। अगर उनको वो तालीम दी जा रही है तो उनको वो सहूलियात नहीं दी जा रही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को एक ऐसा निज़ाम राइज करके दें जिसमें वो मुनासिब तालीम हासिल कर सकें। इसमें हमने सेहत की सहूलियात और तालीम की कमी के बारे में पढ़ा। सहूलियात आसानियाँ होती हैं और फ़िक़दान कमी को बोलते हैं। मैसर जो चीज़ हमें हासिल हो जाए, बेशतर कई या कुछ इलाके सहूलियात में, जैसा आपको बता चुकी हूँ, आसानियाँ, महरूम, जिन चीज़ों से इंसान महरूम रह जाता है। इसमें से अब आप क्वेश्चंस आपको मैं बताती चलूँ कि सेहत की सहूलियात किस तरह से लोगों को मैसर नहीं हैं, तालीम की कमी के लिए क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, और इसमें से जो आप क्वेश्चंस करेंगे इसमें आप मुझे बताएंगे कि मुकामी इलाके के अहम मसाइल कौन कौन से हैं। जैसा कि आप इसके आंसर में लिखेंगे, इसके मसाइल साफ़ पानी की कमी है, आलूदगी है, सेहत की सहूलियात हैं, तालीम की कमी है। और इसी में से आपसे मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछना चाहूँगी कि सेहत की बेहतर सहूलियात किस वजह से नहीं है, किन चीज़ों का फ़िक़दान है, कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, और किन किन इलाकों में तालीम की कमी है, तरक्की पजीर इलाकों में क्या चीज़ नहीं दी जा रही, और अगर दी जा रही है तो उसमें किस तरह की खामियां मौजूद हैं।